पिछली बार तो मैंने किडनैप करवाया, इस बार मैं उसका नामो निशान मिटा और फिर बेचारी उसकी माँ रिमझिम, वो तो जिंदगी सलाह के पीछे अपनी बेटी की याद में सर टकरा कर मरती रही। और फिर हम इस घर पर राज करें, और फिर हम इस घर पर राज करें। इतना बड़ा धोखा, श्वेता ने मेरा किडनैप करवाया और मैं रिमझिम को अपना दुश्मन समझती थी। जिस औरत का मैंने साथ दिया वही औरत मेरी जान की दुश्मन है, मुझे मार डालना चाहती है। तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मेघा, बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ, उस दिन विकी मुझे कोई बात बताना चाहता था। मेघा, तुम नहीं जानती, तुम्हें किडनैप करने वाली रिमझिम आंटी नहीं बल्कि कोई और है। मेघा, तुम्हें ड्रग्स रिमझिम आंटी ने नहीं बल्कि किसी और ने दिए थे। मेघा, उस मेघा को तुम भूल ही जाओ ईशा, क्योंकि श्वेता ने उसके दिल और दिमाग में इतना जहर भर दिया है, इतना जहर भर दिया है कि उसे कुछ नजर ही नहीं आता है। ना तो रिमझिम आंटी की मोहब्बत नजर आती, ना प्यार नजर आता, ना त्याग नजर आता है। वो स्वार्थी हो चुकी है ईशा, स्वार्थी। विकी, तुम विकी, उस दिन तुम मुझे कौन सी सच्चाई बताना चाहते थे? क्या करोगी जानकर? हाँ? क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हें सच्चाई सुनकर? तुम्हें तो श्वेता पर यकीन है ना, उस श्वेता पर जिसने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया है। तुम्हें तुम्हारी मां से अलग रखा उसने, उस मां से जो आज तुम्हारी वजह से पागल खाने में है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मौत की धमकियां दे देकर उस श्वेता ने रिमझिम आंटी पर कितने जुल्म किए हैं जानती हो तुम? लेकिन मैं इसे क्यों बता रहा हूं? हाँ? इस पर क्या फर्क पड़ेगा? इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ईशा। इसे तो सिर्फ श्वेता पर यकीन है, सिर्फ श्वेता पर। तुम मेघा नहीं, मेरा मतलब है कोयल। तुम प्लीज जाओ यहां से, जस्ट लीव। ये तुमने क्या किया विकी? ठीक किया मैंने ईशा, क्योंकि इस पर किसी बात का कोई असर नहीं होने वाला है। ये सिर्फ श्वेता की बात समझेगी। पागल हो गई है ये। आज तू अपने सब लोगों का विश्वास खो चुकी है। विश्वास ही नहीं, जो लोग तुम्हारे अपने थे वो भी तुमसे बहुत दूर जा चुके हैं। माँ को खोया, अपनी पहचान, अपना वजूद खोया। मेघा, गौर से देख खुद को। ये तेरे ही बुरे कर्म हैं जिसका बदला तुझे मिला है, लेकिन ये पाप तो तेरे हैं। तेरी माँ का इन सब में क्या दोष था? उसे तो उन बातों की सज़ा मिल रही है जो गुनाह उसने किया ही नहीं। अब कौन करेगा तेरा विश्वास? मेघा, तुम्हारी माँ तुम्हारा विश्वास करेगी मेघा?
कोयल, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? पता नहीं आंटी, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। ऐसा लगा कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कोयल? आंटी, आपसे एक बात पूछनी है। रिमझिम आंटी को पागल खाने क्यों जाना पड़ा? लेकिन कोयल, इस बात का तुम्हारे अस्तित्व से क्या लेना देना? मेरे अस्तित्व का ही सवाल है आंटी, प्लीज बताइए। माँ, आखिर घर में कब तक ये सब चलता रहेगा? उधर बाबूजी ने रिमझिम की वजह से सबसे मिलना जुलना, बातचीत तक करना छोड़ दिया है। मैं उन्हें कह कह के थक गई, पर वो किसी की सुने तब ना। श्वेता, मैं जानती हूँ कि ये सब पूजा पाठ जो तुम कर रही हो वो घर के भलाई के लिए कर रही हो। तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। माँ जी, भले ही मुझे इस घर में वो अधिकार न मिला हो, लेकिन मैं अपने आप को इस घर की बहू मानती हूँ और बस बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ। भैया, ये मेघा के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मैं मेघा के हिस्से की प्रॉपर्टी मंत्रा के नाम करने जा रहा हूं। मैं पेपर्स पर ऑलरेडी साइन कर चुका हूं, अगर आप भी कर दे तो। क्या बात है राकेश? जी कुछ नहीं। मंत्रा, अब तुम्हें इस घर में नाजायज कोई नहीं बुलाएगा। तुम्हारा इस घर में इतना ही हक है जितना हम सबका। ये लो। आप मेरे लिए भगवान हैं। आपने मेरी बेटी को जो अधिकार दिया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आप लोगों का भी एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अविनाश, तुमने मंत्रा को तो उसका अधिकार दे दिया, लेकिन श्वेता का क्या?
क्या मतलब है तुम्हारा? अविनाश, जयंती ठीक कह रही है। तुमने बेटी को तो पूरा हक दे दिया, लेकिन तुम इसके माँ को कैसे भूल सकते हो? मैं इस संबंध में कोई बात नहीं करना चाहता। दीदी, माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस आप सबका प्यार मिल जाए, वही बहुत है मेरे लिए। देखो श्वेता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खुद अविनाश से। जयंती, देखो जयंती, मैं पहले भी सबके सामने कह चुका हूं कि जिस अधिकार की तुम लोग बात कर रहे हो, वो अधिकार मैं रिमझिम को पहले दे चुका हूं। वो अधिकार मैं किसी और को नहीं दे सकता और ना कभी दूंगा। वो अधिकार मैं किसी और को नहीं दे सकता और ना कभी दूंगा। अच्छी है ना? अंकल। अरे कोयल, क्या बात है? कुछ काम था? अंकल, आई एम सॉरी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। अंकल, जितना भी मैंने रिमझिम आंटी के बारे में सुना या देखा, उसके बावजूद भी उनके लिए आपके मन में विश्वास, प्यार, मुझे देख के बहुत हैरानी होती है। जरूर होगी, क्योंकि तो रिमझिम को तब से नहीं जानती जब से मैं जानता हूं। उसने आज तक जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। लेकिन दुख की बात यह है कि हम हमेशा उसे गलत समझते रहे। लेकिन इस बार उससे गलती हुई है, और कहीं ना कहीं इस गलती की वजह मैं अपने आप को मानता हूं। कोयल, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, वो रिमझिम आंटी के लिए आपके मन में इतना प्यार देख के आंख भर आई। इसका मतलब तो अंकल, रिमझिम आंटी भी आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती होंगी। नहीं, अपनी जान से थोड़ा सा कम। अपनी जान से तो बहुत प्यार करती थी। उसी प्यार ने तो उसे पागल खाने तक पहुंचा दिया। आप किसकी बात कर रहे हैं अंकल? मेघा की। मैं मेघा की बात कर रहा हूं। बहुत प्यार करती थी वो मेघा को। मेघा की मौत ने उसे पागल बना दिया। वो किसी को भी मेघा समझने लगती है। वो तो तुम्हें भी मेघा समझती है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम मेघा? क्या तुम मेघा? मैं मेघा की बात कर रहा हूं। बहुत प्यार करती थी वो मेघा को। मेघा की मौत ने उसे पागल बना दिया। वो किसी को भी मेघा समझने लगती है। वो तो तुम्हें भी मेघा समझती है। मैं मेघा ही हूं। माँ ने तो मुझे पहचान लिया पापा। मैं खुद को मेघा साबित करूंगी। माँ पागल नहीं है पापा। विक्की, तुम मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? नहीं ईशा, मुझे अब उस कोयल बनी मेघा की किसी बात पर विश्वास ही नहीं रहा।
मुझे उसकी हर बात झूठ लगती है। वो आज भी इन लोगों के साथ हो मिलकर सकता है तुम सही हो, लेकिन आज जब अविनाश अंकल प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर रहे थे तो मैं मेघा को ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन ईशा, तुम्हें मेघा की मदद करनी चाहिए विकी। देर मत करो विकी, जाओ। आज मेघा को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो ईशा, मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। ये हमारी सफलता की दूसरी सीढ़ी है। अब देखती जा, धीरे धीरे करके हम सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए उस मकाम पर पहुंचेंगे जहां सब कुछ हमारा होगा। मॉम, लेकिन हमारा अगला स्टेप क्या होगा? इतनी जल्दी नहीं मंत्रा, ये फिसलन वाला रास्ता है। यहां तो धीरे धीरे अपना कदम रखना होगा। सबसे पहले तो मैं रिमझिम को ये खबर सुनाऊंगी। श्वेता मौसी, रिमझिम को ये खबर तो मैं सुनाऊंगी और उसे मैं खुद बताऊंगी कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मैंने खुद मंत्रा के नाम कर दी है। और फिर उसे कहूंगी कि वो मुझे मेघा साबित करके बताए। शाबाश, रिमझिम से इंतकाम लेने का इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। वो चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन ये साबित नहीं कर पाएगी कि वो पागल नहीं है। और तुम्हें मेघा कहते कहते एक दिन वो सच में पागल हो जाएगी। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है जब रिमझिम मुझे मेघा कहते कहते सचमुच में पागल हो जाएगी। श्वेता मौसी, हमें अपने इंतकाम की शुरुआत करनी चाहिए और मैं उसे अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी।